जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे सितंबर 2024 से 10 नवंबर 2024 तक का इसमें अपडेट है। दोस्तों, इससे रिलेटेड हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने हाईलाइट और अंडरलाइन कर दिया। हम इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। तो पहला है इसमें, उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहां सही होगा। सी में आपका दिया है नोएडा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है कब से कब तक हुआ था, डेट भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य हुआ था। और दोस्तों, किनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था? उद्घाटन किया गया था दोस्तों उपराष्ट्रपति द्वारा, जगदीप धनखड़ जी द्वारा। ठीक है। और ये पहला जो इसका हुआ था संस्करण, ये आपका 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य हुआ था। पहला वाला जो आपका प्रथम संस्करण इसका हुआ था यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का। ठीक है। और दोस्तों, आपका ये जो दूसरे संस्करण में THDCIL के स्टॉल को आपका सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा जिंजी किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तमिलनाडु। तो दोस्तों, जिंजी किला के बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। यूनेस्को के विश्व धरोहर के लिए इसे नामांकित किया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है दोस्तों। सी में क्या दिया? लद्दाख में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है कौन सा कथन आपका इसमें सही है दोस्तों। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है दोस्तों। कथन देख लेते हैं क्या दिया है। पहले कथन में दिया है, क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य जो है अगले 5 साल में क्रूज यात्रियों की संख्या को दोगुना करना है। और दोस्तों, दूसरा कथन है, यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में लागू होगा। याद रखिएगा, डेट भी इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रूज भारत मिशन का डेट कितने चरणों में? 3 चरणों में। कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामले में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या दर्ज किए गए हैं? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी सही होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका दोस्तों ए नंबर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्लोब ई नेटवर्क, यानी कि भारत को ग्लोब ई नेटवर्क के लिए 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई द्विपक्षीय निवेश संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा। डी में क्या दिया हुआ है आपका? निवेशकों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये करेक्ट आंसर है आपका। भारत और उज्बेकिस्तान के द्वारा जो द्विपक्षीय निवेश संधि का उसका मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर बी करेक्ट होगा। बी में क्या? बी में है दोस्तों मराठी भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सी में क्या है? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है दोस्तों, और कब से कब तक? डेट भी याद रखिएगा, 16 से 21 अक्टूबर 2024 के मध्य। और दोस्तों, किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा। और उद्घाटन किन्होंने किया था? केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर यहां आपका बी सही होगा दोस्तों। बी में क्या दिया है? 8 गीगावाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा दोस्तों। ए में आपका ए ऑप्शन में दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दोस्तों। और ये कब किया गया? 28 सितंबर 2024 को किया गया उद्घाटन। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार इथेनॉल उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? तीसरे स्थान पर है दोस्तों भारत इथेनॉल उत्पादन में। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? यूएसए है दोस्तों। और यूएसए और ब्राजील जो है आपका दोनों मिलकर 80% इथेनॉल उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आंकड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों ए करेक्ट होगा। ए में क्या दिया हुआ है दोस्तों? मेटा के साथ मिलकर। ठीक है, मेटा के ये आपका सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी देख लीजिए, सत्या नडेला है इसके सीईओ, और गूगल के सुंदर पिचाई हैं, और टेलीग्राम के सीईओ कौन है? पावेल ड्यूरोव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। बी में क्या दिया है देख लेते, यानी कि केवल दूसरा कथन जो है वो दिया हो वो सही है। दूसरे कथन में क्या है? एनएसी का उद्देश्य यानी कि राष्ट्रीय कृषि संहिता का उद्देश्य क्या है? भारत में कृषि पद्धतियों की गुणवत्ता और दक्षता को सुधारना है। ठीक है, और पहला कथन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए दोस्तों। पहला कथन में क्या दिया? राष्ट्रीय कृषि संहिता एनएसए को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में मौजूदा मानकों को समाप्त किया जा सके। ये आपका कथन सही नहीं है दोस्तों। अब BIS के बारे में देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। देखिए, BIS की जो है स्थापना हुई थी दोस्तों आपका कब हुई थी? 6 जनवरी 1947 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अभी हाल ही में आपका 76वां स्थापना दिवस BIS ने मनाया अपना। ठीक है, और इसका पूर्व में नाम क्या था? ISI नाम था पूर्व में। और वर्तमान महानिदेशक कौन है BIS के दोस्तों? तो वर्तमान महानिदेशक है आपका प्रमोद कुमार तिवारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों के लिए उनकी शैक्षिक पद्धति और उपलब्धि की ट्रैकिंग के लिए किस आईडी का नाम घोषित किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सही। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? वो अपार आईडी का क्या नाम है? अपार, यानी कि फुल फॉर्म इसका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में लॉन्च परम, क्या नाम है? परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को भारत के किन शहरों में तैनात किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है दोस्तों। बी में क्या दिया? देख, बी में दिया है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में शुरू भारत जेन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाना। ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी नंबर सही होगा। डी में क्या है? देख, असम राज्य ने की है। ठीक है, असम ने की है वसुंधरा 3.0 की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दोस्तों बी सही है। बी में क्या है? देख, बी में दिया हुआ है दोस्तों आपका कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर का अध्ययन करेगा। कौन? यूरोपा क्लिपर मिशन का उद्देश्य यही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार PM सूर्य घर योजना का लाभ लेने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है दोस्तों। सी में क्या दिया हुआ है? देख, सी में दोस्तों आपका लखनऊ दिया हुआ है। ठीक है, लखनऊ पहले स्थान पर है यहाँ पर PM सूर्य घर योजना का लाभ उठाने के मामले में। और इस योजना को मंजूरी कब मिली थी? 29 फरवरी 2024 को। डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में ट्रैकोमा को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आपका ए सही होगा। ए में दिया है भारत। किस देश ने? भारत ने आपका जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की घोषणा की। किसको? ट्रैकोमा को। ये आपका आंख से संबंधित डिजीज है, आई डिजीज है ये। और किस जीवाणु द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा रोग होता है ये। और जीवाणु का नाम है क्लेमाइट्रिडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, जीवाणु का नाम है। और दोस्तों याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का हेडक्वार्टर। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? नेपल्स। नेपल्स यहाँ करेक्ट आंसर है।
और G7 के बारे में देख लीजिए। G7 जो है दोस्तों, इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं? G7 में 7 राष्ट्र हैं, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ठीक है। और इसका 50वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का 2024 वाला, वो 13 से 15 जून 2024 के मध्य हुआ था। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? अपुलिया, इटली में हुआ था। और 51वां जो है आपका, वो कहाँ प्रस्तावित होगा? 2025 वाला कहाँ होगा? कनाडा में होगा। और 49th जो है आपका 2023 वाला, वो कहाँ हुआ था? हिरोशिमा, जापान में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF द्वारा यह सूचकांक जो है आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें जो है भारत पहले स्थान पर है, दूसरे पर इंडोनेशिया, फिर चीन, जापान और सऊदी अरब, ये सब देश हैं, ठीक है। और हम लोग देख लीजिए, आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, आपका मॉर्गेस में, ठीक है। स्विट्जरलैंड मॉर्गेस में स्थित है इसका आपका हेडक्वार्टर, ठीक है। किसका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, ठीक है। और दोस्तों यूनिसेफ के बारे में कुछ देख लीजिए। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में दोस्तों, याद रखिएगा। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना भी याद रखिएगा कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय इसका ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में जो कि पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का संगठन का इन्हें अध्यक्ष चुना गया, किन्हें? गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग संयुक्त राष्ट्र, देखिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का संगठन के बारे में देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, इसकी पहली बैठक भी 1979 में ही नई दिल्ली में हुई थी। और वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 48 एशियाई देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये 24 अक्टूबर 1945 को इसकी गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है। और सदस्य देश वर्तमान में 193 हैं संयुक्त राष्ट्र के, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का भी नाम याद रखिए। महासचिव है आपका एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। और इनका दूसरा कार्यकाल है ये। अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा संघ के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी दोस्तों। और विश्व बैंक के बारे में आप लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 जुलाई 1944 को इसका गठन हुआ था विश्व बैंक का। और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देश कितने हैं? 189 है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? अजय बंगा हैं। ये 14वें अध्यक्ष हैं दोस्तों विश्व बैंक के, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा किस धार्मिक स्थान को विश्व पर्यटन स्थल पर लाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहां आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चित्रकूट धाम को। चित्रकूट धाम को जो दोस्तों विश्व पर्यटन पटल पर लाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आपका बनाया गया है इसके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों करेक्ट होगा, ए नंबर करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या ए में दिया है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी कि PMAYG, ठीक है। इसके तहत आपका कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी इस योजना की? 25 जून 2015 को हुई थी, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत भी 25 जून 2015 को हुई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। डेट याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहता है, और ईयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति ने भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां किया? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर यहां पर सही होगा। सी में क्या है? सिकंदराबाद, हैदराबाद में दोस्तों उद्घाटन किया संस्करण का, उद्घाटन पहले संस्करण का भारतीय कला महोत्सव के। कब किया? डेट याद रखिएगा, 28 सितंबर 2024 को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी नंबर यहां सही हो। बी में दिया है दोस्तों, बी में क्या दिया है?
वियंतियाने लाओस में दोस्तों 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 10 अक्टूबर 2024 को किया गया। और 20वां का आयोजन कहाँ किया गया था? 2023 वाला जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। कब किया गया था? 7 सितंबर 2023 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उपराज्यपाल ने किस अभियान की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर, डी में क्या है? धूल मुक्त दिल्ली नामक आपका अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उपराज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी नंबर सही होगा। बी नंबर, बी में क्या दिया है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को दोस्तों जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, और पहला स्थान पर ओडिशा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में किस टीम ने खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा दोस्तों। सी नंबर, सी में क्या दिया है? न्यूजीलैंड ने जीता दोस्तों, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही है। ए नंबर, ए में क्या दिया हुआ है? गैरी रूपकुन को किया गया। देखिए, गैरी रूपकुन और विक्टर एम्ब्रोस दोनों को किया गया दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों में कोई ऑप्शन होगा मार दीजिएगा, या दोनों होगा, दोनों आपका सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और क्यों आपका मिला था इन्हें? तो ये भी याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन के लिए नहीं मिला था, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में संपन्न हुए मालाबार 2024 सैन्य अभ्यास में कौन कौन देश शामिल थे? ये बताना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी नंबर सही होगा। बी नंबर में क्या दिया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब शामिल थे मालाबार 2024 सैन्य अभ्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहां स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी नंबर यहां सही है। सी में क्या है? पुणे में किया गया दोस्तों, आपका भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट स्थापित किया गया, कहां? पुणे में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की तरह 2 मंजिला रेल सह सड़क पुल का निर्माण करने की घोषणा की है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए दोस्तों आपका। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नंबर सही होगा दोस्तों। सी में क्या है? वाराणसी में दोस्तों, ठीक है, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही होगा दोस्तों। डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी सही है, यानी ए बी सी तीनों। ए में क्या है? जनजातीय समुदायों का आर्थिक विकास, बी में है आपका जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना, सी में है जनजातीय शिक्षा में सुधार। तीनों ऑप्शन आपका सही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य है ये तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है दोस्तों? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी में दिया है आपका जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन, ये ऑप्शन बी नंबर सही है, भौतिक के नोबेल पुरस्कार के विजेता रहेंगे। नेक्स्ट आपका, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये पहले देख लीजिए कि ये जारी कौन करता है दोस्तों। तो जारी किया जाता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेस्ट हंगर हिल्फ द्वारा ये जारी किया जाता है दोस्तों ये सूचकांक। और दोस्तों कुल 127 देशों को शामिल किया गया था इसमें। भारत की रैंकिंग में कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही। बी में है 105वां स्थान भारत को मिला वर्ष 2024 में दोस्तों, और वर्ष 2023 में 111वें स्थान पर था भारत। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें पहले स्थान पर चीन, यूएई और कुवैत जैसे 22 देश जो है आपका पहले पर रहे हैं, प्रथम रैंक पर रहे हैं इसमें, ठीक है। और जारीकर्ता हमने बता दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा दोस्तों।
सी में है भारत का 39वां स्थान था दोस्तों, और पहले स्थान पर वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है दोस्तों, और जारी किसके द्वारा किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा। याद रखिएगा, जारीकर्ता का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कितने कैपेसिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ? 1000 कैपेसिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी हिमालय में पाई गई सांप की नई प्रजाति का नाम किस हॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? लियोनार्डो डी कैप्रियो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। सांप का नाम जो है हिमालय, पश्चिमी हिमालय में पाई गई नई प्रजाति का एक सांप मिला है जिसका नाम आपका हॉलीवुड अभिनेता के नाम पर रखा गया है। हॉलीवुड अभिनेता का क्या नाम है? लियोनार्डो डी कैप्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाल ही में जारी ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा। सी में क्या है? हरमनप्रीत कौर को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई में किया दोस्तों भारतीय कौशल संस्था का उद्घाटन। किसने? प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट है आपका, भारत ने विदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए शारजहां में किस अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी में है आपका स्टडी इन इंडिया नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी का निर्माण किस शहर में करने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, सी नंबर। सी में क्या दिया है? अयोध्या में दोस्तों राज्य की पहली, मतलब उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। कहाँ? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही है दोस्तों। ए नंबर में क्या है? कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, कोलंबिया में आपका भारत ने आपका किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? कोलंबिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग यानी कि NEGD ने नागरिकों की सरकारी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए किस एप्लीकेशन को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही होगा दोस्तों, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उमंग। एप्लीकेशन का नाम क्या है? उमंग ऐप। उमंग ऐप को दोस्तों डिजिटल वॉलेट डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर में दिव्यांगजनों को समर्पित 20वें राष्ट्रीय स्तर के दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही है दोस्तों। बी में क्या है? पुणे में किया गया दोस्तों। कहाँ? पुणे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्था ने विज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ दोस्तों बी नंबर सही होगा, बी नंबर। बी में क्या दिया है? वो गुरुग्राम विश्वविद्यालय के साथ आपका हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, डी। डी में क्या है? मिस्र को दोस्तों, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।